अ, होलिका दहन था और खुशी नाम की एक लड़की रहती थी यूपी के उन्नाव में। और वहाँ पे उसके चाचा-चाची ना उस लड़की पे ये कर लेंगे, ये तो खुशी क्या, खुशी के माँ-बाप तक ने नहीं सोचा था। होलिका दहन था और खुशी और उसके परिवार, चाचा-चाची सब लोगों ने डिसाइड करा था कि वो लोग मिलने वाले हैं होली के 1 दिन पहले ही। बट जो खुशी थी ना वो बहुत इंटेलेक्चुअल थी एंड जो उसकी चाचा के लड़के के बच्चे थे ना वो थोड़े बहुत मस्तीखोर थे और वो लोग पढ़ाई वगैरह में ध्यान नहीं देते थे। और इसी चलते उनके बीच में बहुत झगड़े होते थे कि तू खुशी से कुछ समझ, सुन, उससे पढ़ाई कर, उसका दिमाग ले, उससे दिमाग ले एंड ऐसे सब उसे बोला करते थे। अचानक से एक दिन उनको ऐसा लगा कि हमें एक चीज़ करनी चाहिए एंड चीज़ इतनी डरावनी थी और एक मासूम सी बच्ची ने अपनी जान गँवा दी, वो भी होली के दूसरे दिन। यानी कि जब हम सब होली रंगों के त्योहार से खेलते, उसी दिन उस बच्ची ने अपनी जान ले ली। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में एक इमोजी डाल देना। बात चालू होती है अन्ना में यूपी 2024 की। यूपी में खुशी एक अपने परिवार के साथ रहती थी, जो कि छोटे से घर में रहती थी और कोई बहुत बड़ा घर नहीं था। और जो उसके चाचा है, वो बहुत ही अमीर घर के थे, उनके 2-2 3-3 बिज़नेसेस थे और उसकी चाची भी थोड़ी बहुत जलपुकड़ी टाइप की थी। और ये सब चीज़ें उनको पता भी थी बट वो लोग ऐसे करते थे कि जाने दो रिश्ते में ही तो है, क्या इतना करना एंड उन्होंने ऐसे टाल दी बात। फिर एक दिन खुशी के मार्क्स बहुत अच्छे आए, होली के कुछ महीने पहले की बात है। खुशी के बहुत अच्छे मार्क्स आए, उसके अराउंड 90 92 के अराउंड आए और जो खुशी के चाचा के बच्चे थे, उसके इतने मार्क्स नहीं आए। तो चाचा ने भड़क गए उसके और चाची भी भड़क गई कि वो गरीब की बेटी होके भी उसको इतने अच्छे मार्क्स आए और हम लोग तो इतने अच्छे-अच्छे क्लासेस में भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर भी हमारे बच्चों के मार्क्स इतने ही नहीं आ रहे। एंड देन और खुशी जो थी ना, वो दिखने में भी थोड़ी बहुत अच्छी थी, यानी कि वो गोरी थी, पतली थी और लाइक बहुत एक ब्यूटीफुल गर्ल होती है ना जिसको एकदम एडोरेबल से तरीके से देखा जाता है, वो भी उस तरीके से थी। और जो चाचा थे ना वो थोड़े बहुत उनके बच्चे इतने अच्छे नहीं दिखते थे। उस लड़की को बाल भी इतने नहीं थे बट जबकि खुशी के बाल बहुत अच्छे थे, लंबे थे, सिल्की थे। तो इंडियन में तो ये सब चलता ही रहता है कि जलना ये वो ऐसा-वैसा। तो एक दिन जो चाची है ना वो कहीं से आ रहे थे और उनको एक बाबा मिला। बाबा से उन्होंने ये सब बातें की, कुंडली दिखाई बाबा को एंड फिर बाबा ने बोला, "ये चीज़ मैं तुझे मिला के देता हूँ, तू जाके खुशी को खिला देना और थोड़ा-सा उसके ऊपर छिड़क भी देना।" एंड वैसे ही फिर खुशी के घर पे सबका मिलना हुआ, फैमिली गेट टुगेदर हुआ, डिनर रखा गया था और उनका ऐसा था कि हम लोग 3 या 4 दिन के लिए स्टे करने के लिए आएँगे। और वो होलिका दहन के 1 दिन पहले ही आ गए थे, सब कुछ अच्छा चला। और होली दहन के टाइम पे जब पूजा करके सब लोग एक-दूसरे को रंग लगाते, तभी ही उसकी चाची ने उसको एक मिठाई के लड्डू में मिला के दे दिया और उसके ऊपर कलर छिड़कने के बदले वो एक बाबा ने जो जड़ी-बूटी दी थी वो डाल दी। खुशी ने खाया एंड उसके 1 से डेढ़ घंटे बाद उसके बॉडी में रिएक्शन आना स्टार्ट हो गया। यानी कि उसकी बॉडी एकदम उसको बुखार आ गया, उसको उल्टियाँ आने लग गई, उसको मतलब ऐसे लगने लगा कि एक नशा कैसे हो जाता है दारू पीने के बाद इंसान का नशा, वैसे होने लग गया। एंड लड़की इतनी काँप गई, वो पूरी रात सोई नहीं, बाल खोल के बैठी रही जैसे एक भूतनी बैठी रहती है एंड वो सब ऐसे सब करती गई। ये सब करते-करते खुशी की मम्मी ने नोटिस करा कि हमारी बच्ची के ऊपर कुछ हो गया। जैसे कि होली होती है ना, तो होली के दिन ना बहुत भारी माने जाते हैं। यानी कि उस दिन पे बहुत जादू-टोना एकदम हाई लेवल पे होता है, एंटिटीज़ खुली होती है, तो ये सब माना जाता है। तो उनको लगा कि भाई ऐसा कुछ होगा, तो डॉक्टर के पास नेक्स्ट डे लेके गए। डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने गोलियाँ दी, तो थोड़ा 1-2 घंटे तक आराम था। फिर वैसे का वैसा, खुशी की जो चाची थी, वो समझ गई थी कि मेरे जड़ी-बूटियाँ काम कर रही है एंड देन ऐसे होते-होते वो लोग भी नेक्स्ट डे होली खेल के शाम को चले गए। होली के खेलने के बाद चले गए और फिर अचानक से खुशी की बॉडी में ना ऐसे ज़ख्म आने लग गए। जैसे कि उसके बॉडी में ऐसे किसी ने ऐसे स्क्रैच किया हो, ऐसा हो गया। उसका बोलना नहीं निकलता था, एकदम उसकी आँखें लाल हो गई थी एंड ना जाने बहुत डरावनी-सी हो गई थी वो। एंड जब वो डरावनी हो गई ना तो मतलब बहुत उसके फैमिली पेन में हो गए कि हमारी बेटी कल तक तो अच्छी थी, अचानक से क्या हो गया? फिर वो रोने लग गई कि मुझे स्कूल नहीं जाना। जो एक लड़की टॉपर होती है ना, वो हमेशा स्कूल जाने से ऐतराज़ नहीं करती, बट जो खुशी थी, वो ऐतराज़ करने लगी। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, महीना भर हो गया। जो खुशी पहले इतनी अच्छी थी, ब्यूटीफुल थी, पढ़ाई में टॉप, अचानक से वो डब्बू हो गई। वो जिससे पढ़ा था सब भूल गई। वो उसका चेहरा देखने के लायक नहीं था, आँखें लाल-लाल, बड़ी-बड़ी आँखें, मुँह पतला-सा एंड मतलब बहुत डरावनी लगने लग गई। एंड जैसे ही ये सब हुआ तो उसकी मम्मी फिर
पंडित को बुलाया घर पे कि चलो हमारे घर पे एक शांति का हवन किया जाए एंड ऐसा वगैरह। जो इंडियंस लोगों की मेंटेलिटी होती है कि भाई कुछ भी हो गया घर को और नजर लग गई, बच्ची को नजर लग गई, तो उसे उतारा वतारा करने के लिए किया। वो किया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर से फर्क नहीं पड़ा। ऐसे करते करते 6 महीने गुजर गए। 6 महीने बाद खुशी की जो चाची थी वो आई, और खुशी की चाची ने देखा कि बाबा इसकी तो हालत इतनी हो गई, इतनी खराब हो गई। और उसी बीच जो खुशी की जो चाची थी ना, उनके बच्चे आगे निकल गए, वो को अच्छे लगने लग गए, टॉपर होने लग गए। तो खुशी की मम्मी को थोड़ा बहुत ऐसे लगा कि नहीं, माँ है ना वो, माँ को कैसे पहले आभास हो जाता है कि हाँ मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत होने वाला है। तो वही चीज़ उसकी मम्मी ने नोटिस करी। फिर उसकी मम्मी ने भी किसी नोन के थ्रू एक बाबा को बुलाया। बाबा ने देखा, तो बाबा ने बोला कि जो तुम्हारी चाची है उन्होंने कुछ ना कुछ तो खाने में मिला दिया है। तो ये बात पता चली। तो अभी वो कंफर्म नहीं कर सकते कि हमारे रिश्ते में है, और प्लस सगा रिश्ता है, तो वो लोग कैसे ऐसे शक नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर ऐसे थोड़ा टाइम पास हुआ, घर पे बताया, तो जो खुशी के पापा थे उसने भी बोला अरे हमारे घर पे कौन नजर लगाएगा, हम तो ये सब चीजों पे मानते नहीं है, नहीं मानते। फिर उसकी मम्मी को डाउट होने लगा, डाउट हुआ, और उसकी मम्मी ने फिर बोला बाबा को एक दिन बुला रहे, क्योंकि वो उसकी बेटी को और दर्द में नहीं देख सकती थी। तो उसकी मम्मी ने बुलाया जब उसके डैड घर पे नहीं थे, एंड बुलाया, सब कुछ देखा वगैरह। तो फिर उसको एक मतलब एक रिचुअल था वो किया, उसका उतारा किया गया। उतारा करने के बाद लड़की ने इतनी उल्टियाँ करी, और जब उल्टी की ना तो उसमें से थोड़ी बहुत ना ऐसे हड्डियाँ निकली उसके पेट से, भस्म निकली। तो वो जो अघोरी बाबा था उन्होंने देखा एंड बोला देखो तुम्हारी बेटी को कुछ तो खिलाया गया और ऐसे किया गया। फिर उस दिन से लेके आज तक खुशी की मम्मी ने खुशी के चाचा से ना बात की ना चाची से बात की, क्योंकि कोई ऐसा कर सकता है, किसी पे आप विश्वास करो और वो तुम्हारा विश्वासघात करे, तो तुम्हें कैसा लगेगा। फिर खुशी को थोड़ा बहुत टाइम लगा, 1 डेढ़ महीना और लगा उस सब से निकलने, अपने आप को हील करने के लिए उसको 1 डेढ़ महीना लगा। 1 डेढ़ महीने बाद जब वो हील हो गई, फिर वो बैक टू स्कूल गई, पढ़ाई लिखाई करने लगे, और इस बीच में वो लड़की का 1 साल उसका ड्रॉप हो गया। बट ठीक है, उसकी मम्मी को ऐसा था कि मेरी बच्ची बच गई ना, मेरे लिए बच्ची से बढ़कर कुछ नहीं है। तो फिर उसकी मम्मी ने उसको फिर किसी के हाथ का कुछ खाने नहीं दिया, एंड ऐसे करते 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 फिर वो 2 3 महीने बाद तो पूरी ठीक हो गई। ये एक रियल इंसिडेंट है, और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये किसी पे बीता हुआ कल है। होली का दहन बहुत नज़दीक है। होली में बहुत सारे लोग रंग लगाएँगे, रंगों से खेलेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें करेंगे। सो आप अवेयर रहिए, क्योंकि आपको नहीं पता जो इंसान आपके साथ हँस रहा है, वही आपके लिए 2 गालियाँ बक रहा होगा, आपसे जल रहा होगा एंड नफ़रत कर रहा होगा। चाचा हो, चाची हो, कोई रिलेटिव हो, कोई दोस्त हो, इन सब से बचिए, बिकॉज़ इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं। अगर सामने वाला इंसान अगर आपका 2 पैसा कम कमा रहा है ना, तो आपसे जलेगा। आप उससे कम खूबसूरत हो, ज़्यादा खूबसूरत हो, आप टॉल हो, आप पतले हो, मोटे हो, गोरे हो, इन सब पे भी किया जाता है। सो इन सब चीज़ों को लाइटली मत लो। एंड वो तो जल्द रहते उसकी मम्मी के प्रताप खुशी बच गई। अगर या वो एंटिटी उसके अंदर 1 साल के ऊपर रहती, तो शायद खुशी आज हमारे बीच भी नहीं होती। एंड वो लड़की अभी तो हील हो रही है धीरे-धीरे करके, बट अब उसके साथ जो हुआ वो तो बेचारी वही जान सकती कि 8 मंथ्स तक उसने कैसे सर्वाइव करा होगा। हम तो एक दिन बीमार होते तो ऊपर-नीचे हमारा शेड्यूल हो जाता है, वो उस बेचारी के साथ 8 मंथ्स हुआ। एंड येस, इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड येस, press the bell icon for more horror videos. Till then, bye bye.